अगर जा रहे हैं कहीं सफ़र पे विंटर वेकेशन में तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, लेके जाइएगा सफ़र में, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर के सामानों से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। कई घंटों तक ये कुरकुरे रहेंगे, सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। आज हम ऐसी नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो झटपट से बन जाएगी। और सर्दियों का मौसम है, वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो कुछ तो खाने का बनाने का मन करता ही है। तो सर्दियों में तो वैसे भी खाना बनाने का ज़्यादा मन नहीं करता, ऐसी चटपटे नाश्ते की रेसिपी अगर मिल जाए तो क्या कहना। तो ऐसी हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है बनाने में और खाने में तो कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे हम सूजी से बनाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमने 1 कटोरी सूजी लेना है, रवा सेमोलिना, जो कि कोई भी क्वालिटी का आप ले सकते हैं। यहाँ पे मोटा या महीन हमें नहीं चाहिए, कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के जीरा। जीरा की जगह में आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर जीरा खाना पसंद है या अजवाइन खाना, जो आपको पसंद है आप यहाँ पे ऐड करिए। और हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमारा नाश्ता कई घंटे तक कुरकुरा बना रहे, अंदर से खस्ता रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन की जगह में आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बिल्कुल मार्केट से हट के आपको आज टेस्ट मिलने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए अब हम यहाँ पे पानी डाल के पहले इसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी ये बहुत थिक है, तो हमें एक बार में पानी नहीं डालना है ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हमें इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी डालना है। तो हमने एक बार तो आधी ग्लास पानी डाला हुआ था और हमने यहाँ पे बड़ी ग्लास में पानी लिया हुआ है, जो कि लगभग हमारा 250 ग्राम पानी था। तो 1 कटोरी सूजी के लिए हमें 200 ग्राम पानी का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। तो हम फिर से वापस से इसको एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारा जो बैटर बने स्मूथ बने। तो यहाँ पे तो चलिए हम वापस से फिर से इसको एक बार ग्राइंड करेंगे और सिर्फ 1 या 2 बार हमें जार को यानी मिक्सर को चलाना है। जैसे ही घूम जाता है तो वैसे आपस में मिल जाएगा, बस हमें मिक्स करना है इसको। तो यहाँ पे देखिए आपको ज़्यादा बर्तनों का भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पे मिक्सर जार में ये सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लिया है। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने बताया ना कि हम इसको कम टाइम में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए एक लेंगे मिक्सिंग बाउल, इसको करेंगे हम लोग ट्रांसफ़र मिक्सिंग बाउल में। और इसको देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमें ऐसी ही चाहिए। थोड़ा सा भी हम 1 से 2 चम्मच यहाँ पे पानी और ऐड करेंगे, जो कि हमारा मिक्सर जार में लगा हुआ होगा, उसी का पानी हम यहाँ पे डाल देंगे। और हमें यहाँ पे ज़्यादा पानी अब नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 चम्मच और पानी डाल के इसको धुल लेना अच्छे से मिक्सर जार को। और फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो वो भी कर दीजिएगा। और ऐसी आसान सी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी हम आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और बहुत ही ईजी रेसिपी रहती है हमारी, ज़्यादा तामझाम नहीं रहता। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पसंद आती तो उसका भी जिक्र हमारे साथ ज़रूर करिएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पे इसको फेंट ले रहे हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। जो हमने वापस से फिर से इसमें पानी डाला है 2 चम्मच के लगभग, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल हमें इसका बैटर रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है, नहीं तो हमारा नाश्ता ज़्यादा देर तक सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट पड़ जाएगा, ज़्यादा देर तक हमारा ये नाश्ता कुरकुरा नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे डाल देंगे छोटा चम्मच यानी 1 पिंच के लगभग यहाँ पे हम डाल देंगे खाना सोडा, खाने वाला सोडा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को डाल देंगे। आप ईनो वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 1 चुटकी के लगभग डालना है हमें। आप चुटकी से अगर बना के डालते हैं तो 1 चुटकी के लगभग ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा चम्मच से डाला हुआ है। और यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग रख देंगे ढक के लगभग 5 मिनट के लिए। और भी हमें तैयारियाँ करनी है इसके लिए, इसलिए हमने इसको रख दिया है। चलिए इस नाश्ते को खाने के लिए टेस्टी सी चटपटी सी हम लोग चटनी भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने भुने हुए चने लिए हैं। आपको जिस तरीके की चटनी खाना पसंद हो तो आप बना लीजिएगा। और यहाँ पे हमने लिया है हरा मिर्च, पुदीना, आप यहाँ पे हरा धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पुदीना मिल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे पुदीना का इस्तेमाल किया है। भुना हुआ जीरा, काला नमक हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने बड़ा साइज़ का नींबू लिया है, जो कि आधा कट करके हम यहाँ पे आधा नींबू का जूस डाल देंगे। आप यहाँ पे दही भी डाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पे नींबू का जूस डाला है। तो
या तो आप इमली का पल्प वगैरह कुछ भी डाल दीजिएगा जो आपको खाना पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे चलिए अब हम चटनी भी अपनी बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीखी स्पाइसी सी हमारी चटनी बन गई है। तो अब चल रहे हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने बड़े साइज़ के उबले हुए 4 आलू लिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को सबसे पहले या तो आप मैश करिए या तो ग्रेट करिए, जो आपको करना हो। यहाँ पे हमने 4 आलू लिए हुए हैं। तो अब चलिए हम सबसे पहले आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आलू और सूजी का नाश्ता बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आलूओं को पहले ग्रेट कर ले रहे हैं, इसके बाद आगे की तैयारियां करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम लोगों को वीडियो में दिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बनाते हैं तो आपको लगभग 10 मिनट के अंदर इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन नए आलू इस टाइम पे आ रहे हैं ना, तो थोड़ा इनको ग्रेट करना ही सही रहता है। अगर गर्म है आलू तो विस्कर से अच्छे से हो जाता है, और अगर ठंडे हो जाते हैं तो वैसे भी आलू अगर हम लोग जैसे बॉयल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो रख भी देते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं आलू ना, तो बगैर ग्रेटर के वो नहीं ग्रेट हो पाते हैं। जो पहले आलू रहते थे वो तो सही थे, हम लोग उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो नए आलू आ रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा गुलटियाँ पड़ जाती हैं अगर हम लोग ग्रेट नहीं करते हैं तो। फिर वो नाश्ता हमारा खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आलू पराठे वगैरह भी आप बनाते हैं, अगर आलू ठंडे हो जाते हैं तो फिर अच्छे से आलू के पराठे भी हमारे नहीं बनते, फट जाते हैं। तो इसीलिए नए आलूओं को थोड़ा या तो आप गर्म में उसको भी मैशर से मैश कर लीजिए, या तो फिर ग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया, बातों ही बातों में हमारा आलू भी ग्रेट हो चुका है। चलिए अब हम लोग रखेंगे एक पैन के अंदर हमने डाल दिया 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहले राई को चटकने देंगे। तो तड़के में आपको जो चीज़ें खानी पसंद हो, आप यहाँ पे सौंफ डाल सकते हैं और कलौंजी भी डाल सकते हैं, जो आपको खाना पसंद हो वही चीज़ें यहाँ पे डालिए। यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा, और हमने यहाँ पे डाल देंगे वाइट वाला तिल। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें पसंद हो आप वही डालिए, जो चीज़ें नहीं खाना चाहते उनको आप बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। नाश्ता हमारा वैसे भी बेहतरीन बनने वाला है। तो यहाँ पे चलिए अब हमने यहाँ पे पतले लेयर में एक बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया था, तो इसको भी हम डाल देंगे। अगर आप प्याज खाना नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर खाना चाहते हैं तो प्याज डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने प्याज को भी डाल दिया है, जो कि हमने पतले लेयर में ही कट किए थे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे। तो वैसे भी हमारी चटनी भी स्पाइसी बनी है, तो हमने ज़्यादा यहाँ पे तीखा नहीं रखना है। अगर आपके घर में ज़्यादा तीखा का इस्तेमाल होता है तो आप यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरे यहाँ बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल कभी नहीं करती। हमारे यहाँ वैसे भी बड़े भी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, इसलिए हम इस्तेमाल ज़्यादा यहाँ पे नहीं करते हैं। और अगर आपके यहाँ मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो मर्ज़ी आपकी, टेस्ट भी आपका। तो चलिए बहुत हो गई बातें, और हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो गई अच्छे से। हमने इसका कच्चापन बिल्कुल से दूर करना है हमें। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल दिया है। आप मसाले भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जो आपको खाने पसंद हो। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मसाले डालना है। भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर डालेंगे, जो कि हमने दरदरा कूट के रखा हुआ है। ज़्यादा इसका फाइन सा पाउडर हम नहीं बनाए हैं, होममेड है ये, हमने घर पे इसको कूट के रखा हुआ है। और यहाँ पे हम डाल देंगे नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, तो नमक उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे नाश्ते में, नहीं तो हमारा नाश्ते में नमक ज़्यादा हो जाएगा। और चलिए हमने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू भी डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और चीज़ें फिर इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हमें आलू को मिक्स करना है। यहाँ पे मेरे पास बॉयल किए हुए मटर थे। अगर आपके पास बॉयल मटर नहीं है तो आप यहाँ पे कच्चे मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो रोस्ट करके पीनट्स भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है पीनट्स भी। एक बार ट्राई करिएगा, मैं कई बार डाल चुकी हूँ, तो इस बार मेरे पास हरे मटर थे बॉयल किए हुए, इसलिए मैंने डाल दिए। अगर आप बॉयल मटर नहीं डालना चाहते, या तो मटर नहीं है कच्चे भी डाल सकते हैं, तो वो ऑयल में पहले ही डाल दीजिए प्याज को भूनते समय। और अगर नहीं तो पीनट्स डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि थोड़ा नाश्ता हमारा कलरफुल बने। डाल देंगे हम लोग आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग फिर से वापस से मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। और इसको अच्छे से
हम लोग भून लेंगे। जितना अच्छे से हमारा मसाले भुने रहते हैं आलू के साथ, उतना ही अच्छा फ्लेवर हमारे नाश्ते का आता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस नाश्ते को आप कब बनाने वाले हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार हमारे कहने पे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है, इतना कुरकुरा रहता है। आप इसको कहीं सफ़र में जा रहे हैं, छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी आप इनको बना के ले जा सकते हैं। 8 से 10 घंटे तक ये सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, बहुत ही कुरकुरे बने रहते हैं। ठंडे होने के बाद भी आप इनको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो एक बार जब ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नाश्ता बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो वैसे ब्रेड वगैरह से आप बनाते हैं अगर नाश्ते तो थोड़े कुछ देर बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नाश्ता सॉफ्ट होने वाला नहीं है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारा देखिए ये मसाला भी बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो इस नाश्ते को खाने के बाद आपको समोसे कचौरी का भी टेस्ट फीका लगेगा, ब्रेड पकौड़े का भी टेस्ट फीका लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। जब मैंने बनाया तो मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब इसकी टिक्कियाँ बना ले रहे हैं। तो सिर्फ आप अपने आकार का दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिलेंडर आकार का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिक्कियों के आकार का ही इसको बना लिया है। सारी टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हो जा रही हैं। तो यहाँ पे छोटी बड़ी भी आप कर सकते हैं, जितना आपको बड़े रखना है तो आप बड़े साइज़ का भी कर लीजिए, छोटा रखना है तो छोटे साइज़ का रखिए। तो यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियाँ भी हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं। और ठंडा होने के बाद ही टिक्कियाँ बनाइए। और टिक्की भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलिए हमने सेम पैन में डाल दिया ऑयल। ऑयल को हमने रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने हाई किया था। और यहाँ पे हमने जो बैटर बना के रखा था, बैटर भी हमारा अच्छे से फूल चुका है। और जब तक हमने आलू का फिलिंग वगैरह तैयार किया ना, तब तक ये बैटर भी हमारा अच्छे से फूल चुका था। और इसमें हमने थोड़ा सा हरा कटा धनिया डाल दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिएगा। और देखिए यहाँ पे कितना ये खींचा खींचा सा हमारा बैटर बनता है सूजी की वजह से। जब सूजी फूल जाती है ना तो ये बहुत खींचा खींचा सा हमारा बनता है ये बैटर। तो इस तरीके से हाथों की हेल्प से आप अच्छे से बैटर को थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, इसके ऊपर आलू के टिक्की के ऊपर बैटर को थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं। और इसीलिए हमने बैटर को ठीक रखा हुआ था। अगर ज़्यादा पतला रहता ना तो ये आलू की टिक्की में अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता, यानी चिपक नहीं पाता अच्छे से, इसीलिए हमने यहाँ पे ठीक रखा है। और यहाँ पे देखिए हाथों की हेल्प से ऐसे डालते जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा बैटर लगाते जाएंगे इसमें। तो इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता बहुत कुरकुरा बन के तैयार होगा। और बिल्कुल आलू की जो ये हमारी ये टिक्कियाँ हैं ना, इसके ऊपर से बिल्कुल फिलिंग अच्छे से अंदर तक कवर हो। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि फ्लेम को हमें लो नहीं रखना है, पहले ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। और इसके बाद ही हमें अपना नाश्ता डालना है तेल के अंदर। और जगह बनाते हुए हम डाल देंगे टिक्कियों को। तो यहाँ पे चिपकती भी नहीं है आपस में कि आपस में चिपक जाएंगी, उलट पुलट करने में भी चिपक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती। आप थोड़ी थोड़ी जगह करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नाश्ते को बिल्कुल एकदम सटा के डाला हुआ है, फिर भी ये चिपकता नहीं है। जैसे जैसे ये सीखते जाएंगे ना, ये थोड़ा हम इनको जगह देते जाएंगे ताकि ये इधर उधर करके हम इनको सेंक लें। तो यहाँ पे जो बैटर ऊपर की तरह थोड़ा अभी नरम है तो उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि वो भी सिक जाए। और टिक्की हमारी जो थोड़ी चिपकी भी है ना, वो भी आराम से निकल जाएंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा 2 या 3 बार में फ्राई करिए, लेकिन मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था क्योंकि ये चिपकता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं उलट पुलट करके। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई रखा हुआ है और ऐसे उलट पुलट करके देखिए आपस में ये बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे हम इनको सेंक लेंगे अच्छे से। और देखने में भी जैसे मज़ेदार लग रहा है, वैसे ही खाने में भी बहुत चटपटा मज़ेदार लगेगा नाश्ता। तो एक बार ट्राई करिएगा। और इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि फ्लेम को हमें इसे हाई फ्लेम में ही सेकना है, लो फ्लेम में बिल्कुल नहीं सेकना है। और ये ज़्यादा ऑयल भी अब्सॉर्ब नहीं करती हैं, ये इस चीज़ का भी हमें डर नहीं रहता कि मतलब ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। तो नाश्ता हमारा ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहेगा। और देखिए हमने इनको सेक लेना अच्छे से। तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको अच्छे से सेंक लिया हुआ है। और सारी टिक्कियों को जैसे जैसे सिकती जाएंगी, हमने आगे पीछे करके डाला हुआ था, जो पहले डाले थे उनको निकालते जाएंगे। और जैसे जैसे बाद में सिकती जाएंगी हम सारी टिक्कियों को निकाल के बाहर कर लेंगे ऑयल से। और यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं। और ऐसे बिल्कुल पाव ब्रेड जैसे लगते हैं, जैसे हम लोग ब्रेड पाव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नाश्ता लगता है, बहुत कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप बना सकते हैं, जब भी अब कभी आप छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं तो भी उसमें भी बना सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो उसके लिए भी बना सकते हैं। और सर्दियों में जब लेट उठ रहे हैं
टाइम कम हो और समझ में ना आए कि क्या नाश्ते बनाए, तो भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस से इस नाश्ते को हम बना सकते हैं। बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होता है। कई घंटों तक आप इसको मतलब सफ़र में भी ले जा सकते हैं, तो कई घंटों तक ये सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो अगर आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया है, वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के आसान से नाश्ते की रेसिपी हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस नाश्ते को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। तो आज साल का आखिरी दिन है, कल से न्यू ईयर। आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं।